को ध्यान में कैसे बदलें? दोस्तों, आज की आधुनिक जीवन शैली में 18 से 60 वर्ष के व्यक्तियों में नींद की समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। व्यक्ति पूरी नींद न लेने के कारण मानसिक रूप से परेशान हो जाता है ना? वह इधर उधर भटकता है, ढेरों वीडियो खोजता है, सोचता है कैसे मैं अपनी एंजाइटी, अपनी समस्याओं और इस अनिद्रा को दूर कर सकता हूं। लेकिन इन सब का केवल एक ही उपाय है और वह है ध्यान, मेडिटेशन, योग। लेकिन व्यक्ति के पास इतना समय नहीं है कि वह ध्यान, मेडिटेशन या योग कर सके। तो आज की यह वीडियो उन्हीं के लिए है जो अपनी नींद को ध्यान में बदलना चाहते हैं। जो भी व्यक्ति अपनी जिंदगी को बदलना चाहता है, उन्हें अपनी नींद को ध्यान में बदलना होगा। सोचिए, अगर आप अपनी इस नींद को ध्यान में बदल देते हैं तो सुबह आपको कई फायदे नजर आएंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारे इस अनंत ब्रह्मांड में ऐसी कई डिवाइन पावर छुपी हुई है जिन्हें हम केवल रात को ही महसूस कर सकते हैं, क्योंकि रात को वातावरण शांत होता है और हम इस ब्रह्मांड से गहराई से कनेक्ट हो पाते हैं। अगर कोई व्यक्ति जो नींद को ध्यान में बदलने के लिए उत्सुक है, इसमें सफल हो जाता है, तो सोचिए उसे कितने अद्भुत फायदे मिल सकते हैं। हम सभी की बहुत सी इच्छाएं होती हैं, लेकिन अफसोस वे पूरी नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि उनकी वाइब्रेशंस न तो इस ब्रह्मांड तक पहुंच पाती हैं और न ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक। अब जरा कल्पना करें, अगर हम नींद को ध्यान में बदलते समय अपनी इच्छाओं को अपने सबकॉन्शियस माइंड और इस ब्रह्मांड तक पहुंचा दें, तो क्या होगा? हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। रात के अंधेरे में चंद्रमा की रोशनी हमें ब्रह्मांड से कई शक्तिशाली एनर्जियां भेजती है, जिससे हमारा शरीर तुरंत रिएक्ट करता है ना? उन किरणों का, उन शक्तियों का, उन सभी ऊर्जाओं का हमारे इस स्थूल शरीर पर सीधा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, रात को मांगी गई कोई भी इच्छा इसीलिए पूरी हो जाती है क्योंकि उस समय समस्त संसार सो रहा होता है, शांति छाई रहती है। और जब इसी समय आप यूनिवर्स से कनेक्ट होना चाहते हैं, अपने सब कॉन्शियस माइंड और इस वाइब्रेशन से जुड़ना चाहते हैं, तो आप बड़ी आसानी से कनेक्ट हो पाते हैं, जिससे ब्रह्मांड आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्य करने लगता है। आपकी इच्छाएं जल्द पूरी हो जाती हैं यदि आप रात को नींद को ध्यान में बदलने का अभ्यास करते हैं, योग ध्यान करते हैं, तो आपको ऐसी ऊर्जाओं का अनुभव होगा जिसे आपने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। रात के समय ध्यान करने से बहुत सी डिवाइन पावर आपको मिलने लगती है। डिवाइन पावर हमेशा आपके लिए एक सकारात्मक वातावरण बनाती है, जिससे आपका जीवन आनंदमय और शक्तिशाली बन जाता है, जिससे आप अपनी सभी इच्छाओं, अपनी मानसिक दशा, अपनी मनोहर स्थिति, अपनी अतः आत्मा को इस ब्रह्मांड से कनेक्ट कर पाते हैं। और जब व्यक्ति कॉन्शियस हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, तो उसके भीतर से तमाम बीमारियों का नाश हो जाता है, क्योंकि अधिकतर बीमारियों का कारण अनिद्रा, एंजाइटी और थकान है, और आपकी मानसिक परेशानियां भी। जब आप अनिद्रा और मानसिक परेशानियों से हट जाते हैं, तब आपका यह स्थूल शरीर भी स्वस्थ हो जाता है। आपका यह ब्रेन या कहें दिमाग अच्छे से कार्य करने लगता है और यह आपके शरीर को बेहतर सिग्नल भेजता है। जो साधक बैठकर ध्यान नहीं कर सकते, जिनके पास समय की कमी है, वे इस ध्यान विधि को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इस ध्यान विधि का सबसे बड़ा फायदा क्या है? यह कि आपको यह ध्यान लेट कर करना है, और जब आप लेट कर ध्यान करते हैं तो आपकी बॉडी भी रिलैक्स होती है। और ध्यान करते करते अगर आपको नींद आ जाए तो आप आसानी से सो भी सकते हैं। तो इसीलिए नींद को ध्यान में बदलना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। आज के इस प्रदूषण भरे आधुनिक जीवन में व्यक्ति को ध्यान, मेडिटेशन करने का समय नहीं मिलता, इसलिए उसे अपनी नींद को ध्यान में बदलकर इस कमी को पूरा करना होता है। केवल 10 मिनट के प्रतिदिन के अभ्यास से व्यक्ति अपनी बॉडी को पूरे दिन के लिए चार्ज कर सकता है। ध्यान निद्रा या योग निद्रा का यह अभ्यास आपको गहरे ध्यान में ले जाने में मदद करता है। यदि आप कुछ दिनों तक लगातार यह ध्यान निद्रा करते हैं, तो आपके शरीर के अंदर उपस्थित तमाम विकार दूर हो जाते हैं, क्योंकि मनुष्य के इस स्थूल शरीर में कुछ नकारात्मक तो कुछ सकारात्मक ऊर्जा होती है, और इसमें नकारात्मक ऊर्जा आपके लिए घातक है। और जब आप ध्यान निद्रा करते हैं तो आपके अंदर यह नकारात्मक ऊर्जा खत्म होने लगती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है, जिससे आपके चेहरे पर
ओजस बढ़ने लगता है और आपके तमाम क्रोध का नाश हो जाता है। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे निद्रा, ध्यान क्या है और इस ध्यान को करने से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या निद्रा ध्यान करने से हमारे दिमाग के स्तर पर भी असर पड़ता है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले आइए जानते हैं कि निद्रा ध्यान आखिर होता क्या है। दोस्तों, हमारे दिमाग में अर्बन न्यूरॉन्स होते हैं और ये न्यूरॉन्स ठीक ब्रह्मांड की तरह रहस्यमय हैं, जिन्हें अभी तक विज्ञान पूरी तरह से नहीं समझ पाया है। यदि हम साधारण तौर पर बात करें तो हमारा यह दिमाग दो भागों में बांटा हुआ है। पहला है कॉन्शियस माइंड और दूसरा है सब कॉन्शियस माइंड। सब कॉन्शियस माइंड वह होता है जिसमें तमाम विचार चलते रहते हैं और हमारे दैनिक जीवन में होने वाली घटनाओं का हमारे इस सब कॉन्शियस माइंड पर सीधा प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति रात को जब सोने जाता है तब उसका सब कॉन्शियस माइंड तमाम विचारों से भर जाता है। क्या आप भी ये अनुभव करते हैं? इसी वजह से हम ना तो गहरी नींद ले पाते हैं और ना ही मानसिक विचारों से मुक्त हो पाते हैं। यही मुख्य कारण है कि हम सही से सो नहीं पाते। तो अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड पर कंट्रोल कर लें, जो कि सच में बहुत कठिन है, तो हम गहरी नींद प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए किसी भी ध्यान को करने के लिए सबसे पहले आपको अपने सबकॉन्शियस में चल रहे विचारों को शांत करना होता है। तो इसीलिए ध्यान निद्रा का अर्थ हुआ आध्यात्मिक नींद। इसे योग्य निद्रा भी कहा जाता है। यह वह नींद है जिसमें जागते हुए सोना है, अर्थात सोने और जागने की बीच की स्थिति योग निद्रा है। इसे बहुत से लोग स्वप्न और जागरण के बीच की स्थिति मानते हैं। यह एक झपकी जैसा है, अर्थात एक झपकी में ही आप 8 घंटों की नींद ले सकते हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा जाता है कि देवता इसी निद्रा में सोते हैं। दोस्तों, यह निद्रा ध्यान या योग निद्रा हमें चिंता, भय, तनाव, इन सभी चीजों से मुक्त करती है। जिन भी व्यक्तियों को चिड़चिड़ापन, बेचैनी की समस्या हो, उनके लिए यह निद्रा, ध्यान या योग निद्रा बहुत महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं, बल्कि जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर, बीपी, ओवरथिंकिंग या अपने आप को किसी से कम स्तर पर महसूस होता हो, उनके लिए यह योग निद्रा बहुत आवश्यक है। तो चलिए जानते हैं कि नींद को ध्यान में कैसे बदले या योग निद्रा कैसे करते हैं। इसे करने के लिए आपको सबसे पहले यह चुनाव करना है कि आपके आसपास का वातावरण शांत है और आप जिस कमरे में हैं वहां पर आप अकेले हैं। परंतु यदि आपके पास एक ही कमरा है तो आप अपने पार्टनर से दूर लेट जाएं। आपका शरीर और आपके पार्टनर के शरीर का एक दूसरे से स्पर्श ना हो। कमरे की लाइट को बंद कर दें। आपके कमरे का माहौल शांत होना चाहिए। कोई भी लाइट नहीं जल रही हो, ना ही किसी प्रकार का साउंड आ रहा हो। मोबाइल को भी साइलेंट मोड पर लगा दें। यदि आपके कमरे में खिड़कियां हैं और उनसे हवा आ रही है तो खिड़कियों को खोल दें, क्योंकि आप प्रकृति से तभी कनेक्ट हो पाएंगे। दोस्तों, ध्यान निद्रा को बेड पर लेटकर किसी भी सहज स्थिति में किया जा सकता है। यह जरूरी नहीं है कि किसी विशेष स्थिति में ही लेटकर इसे किया जाए, परंतु योग शास्त्र में कुछ आसनों के बारे में बताया गया है, जैसे कि शवासन। तो आप भी शवासन में लेटकर इस निद्रा ध्यान को करें। तो आप साफ और स्वच्छ बिस्तर पर शवासन की मुद्रा में लेट जाएं। अब अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। दोनों बाजुओं को साइड में रखें, कुछ इस तरह जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। आपके हाथ नॉर्मल स्थिति में खुले हुए होने चाहिए और पैरों के बीच की गैप भी नॉर्मल होनी चाहिए, जैसा कि शवासन में होता है। आपके शरीर में किसी भी प्रकार का खिंचाव नहीं होना चाहिए। अब अपने सिर को सीधा रख अपने शरीर को महसूस करें। क्या आपके शरीर का कोई भाग अकड़ा हुआ तो नहीं है, या फिर शरीर के किसी भाग में कोई तनाव तो नहीं है? यदि है तो आप उसे सामान्य स्थिति में लाएं। अब अपनी चल रही तेज सांसों को केंद्रित करने का प्रयास करें। इसमें थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए आप अपनी आती जाती श्वास पर ध्यान दें। अब आप अपने विचारों को शांत करने का प्रयास कीजिए। आप पाएंगे कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में हजारों विचार चलने लगे हैं। शुरुआती समय में आपके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहे सभी विचार आप पर हावी होंगे, लेकिन आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप इसी मुद्रा में लेटे रहें और अपनी सांसों पर ध्यान देते रहें। कुछ समय बाद आपका दिमाग स्थिर हो जाएगा।
यदि आप असहज महसूस कर रहे हैं तो आप अपने विचारों को एक मूवी की तरह देखने का प्रयास कीजिए। साक्षी भाव हो जाइए। कुछ समय में आपको सब कुछ सहज लगने लगेगा। यदि फिर भी आप शांत नहीं हो पा रहे हैं तो आप अपनी आती जाती श्वास पर ध्यान दें। आप गहरी श्वास लेना प्रारंभ कर दें। आप अपनी श्वास को देखने का प्रयास कीजिए, कैसे वह नाक में प्रवेश कर रही है और कैसे नाक से बाहर आ रही है। अब आपको अपना ध्यान अपने शरीर के विभिन्न अंगों पर ले जाना है। जैसे आप अपने हाथों पर ध्यान दे सकते हैं, पैरों पर ध्यान देंगे। धीरे धीरे आप अपने शरीर पर ध्यान देना प्रारंभ करेंगे और ऐसा करने पर आप पाएंगे कि आपका शरीर शांत होने लगा है। आपके शरीर के अंग भी शांत होने लगे हैं। अब आपको ऐसे ही धीरे धीरे अपने सभी अंगों तक ध्यान को लगाते हुए थर्ड आई पर ध्यान लगाना है। जब आप थर्ड आई पर ध्यान लगाएंगे तब आप महसूस करेंगे कि आप जग रहे हैं, परंतु आपका पूरा शरीर सो रहा है। पूरा शरीर रेस्ट कर रहा है। वह शवासन की मुद्रा में सोया हुआ है, लेकिन आप जाग रहे हैं। यदि ऐसा करते करते 10 मिनट बाद आपको नींद आ जाए तो आप सो सकते हैं। यह नींद आपके लिए बहुत उपयोगी है और आप इससे बहुत फायदे ले सकते हैं। परंतु यदि आप 30 से 35 मिनट तक ना सोए और स्वयं को जागते हुए अपने सोते हुए शरीर को देखें तो आपको योगियों के फायदे मिलेंगे। हमारे पुराने आर्ष मुनि और योगी ऐसी ही निद्रा लेते थे, क्योंकि वे जागते हुए ही सोते थे और थोड़े समय में ही अपनी नींद को पूरा कर लेते थे। और यही स्थिति योग निद्रा या निद्रा ध्यान की स्थिति है जिसे आपको करना है। ऐसा करते करते आप निद्रा ध्यान या योग निद्रा में सफल हो जाएंगे और आपको अद्भुत फायदे नजर आने लगेंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में हम किसी और बात पर चर्चा करेंगे। अब दूसरा वीडियो देखते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्वास रोकने की साधना के लाभों के बारे में और इसे सही तरीके से कैसे करना है। यह एक शक्तिशाली साधना है जो न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। श्वास रोकने की साधना के कई लाभ हैं, लेकिन मैं आपको 6 बहुत ही कारगर लाभ के बारे में बताऊंगा और इसका सही से अभ्यास कैसे करना है उसके बारे में भी बताऊंगा, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। पहला, मानसिक शांति और एकाग्रता में वृद्धि। श्वास रोकने से मानसिक शांति मिलती है। यह मस्तिष्क को शांत करता है और विचारों की बाढ़ को नियंत्रित करता है। इस साधना के द्वारा मन की एकाग्रता बढ़ती है, जिससे ध्यान लगाना और आत्मचिंतन करना आसान होता है। दूसरा, शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार। श्वास रोकने से शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति बेहतर होती है, जिससे रक्त संचार में सुधार आता है। यह शरीर को और ऊर्जा प्रदान करता है और आपकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत बनाता है। नियमित रूप से श्वास रोकने से आप विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। तीसरा, आध्यात्मिक उन्नति। श्वास रोकने से आत्मा की गहराइयों में उतरने का अनुभव होता है। जब आप श्वास को नियंत्रित करते हैं तो ध्यान में गहराई मिलती है और आप अपने आंतरिक स्वरूप को पहचान सकते हैं। यह साधना आपके आत्मज्ञान को बढ़ाती है और आप परमात्मा के करीब पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। चौथा, ऊर्जा का संचार। श्वास रोकने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नकारात्मक विचारों और ऊर्जा से दूर होकर आप अपने जीवन को ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरपूर बना सकते हैं। यह साधना मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखने में भी मदद करती है। जब आप श्वास को नियंत्रित करते हैं तो आपकी सांसें धीमी हो जाती हैं, जिससे शरीर में ऑक्सीजन का उपयोग अधिक होता है और शरीर की उम्र बढ़ती है। क्या आप जानते हैं कि श्वास रोकने से जीवन के दिन बढ़ सकते हैं और आप दीर्घायु प्राप्त कर सकते हैं, जब तक कि आपको असहज महसूस ना हो। श्वास को रोकने की क्षमता को धीरे धीरे बढ़ाएं। शुरुआत में 10 से 15 सेकंड करें और बाद में इसे 30 से 60 सेकंड तक बढ़ा सकते हैं। जब आप श्वास को रोकते हैं तो पूरे शरीर और मन को शांत रखने की कोशिश करें। कोई तनाव न लें और धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। यह अभ्यास दिन में 2 से 3 बार करें, खासकर सुबह और शाम को। नियमित रूप से अभ्यास करने से आपकी क्षमता में सुधार होगा। श्वास को रोकते वक्त ध्यान केंद्रित रखें और जब आप श्वास छोड़ें तो फिर से ध्यान से विश्वास लें। उसे प्राकृतिक रूप से सांस में प्रवेश करने दें। ध्यान रखें, श्वास को जबरदस्ती न रोकें।
जितनी देर आप आराम से श्वास रोक सकते हैं उतनी देर करें। श्वास को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित करें। आप प्राणायाम के साथ श्वास रोकने के अभ्यास में मदद कर सकते हैं। छठा, तनाव और चिंता में कमी। श्वास रोकने से शरीर में तनाव और चिंता को कम किया जा सकता है। यह साधना आपके मन को शांत करने में मदद करती है और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है। अब बताता हूं श्वास रोकने के अभ्यास को कैसे करें। श्वास रोकने की साधना को सही तरीके से करना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप इसे बिना समझे गलत तरीके से करते हो तो नुकसान पहुंच सकता है। सबसे पहले एक शांत और आरामदायक स्थान पर बैठें। आप चटाई या आसन पर आराम से बैठ सकते हैं। अपनी पीठ सीधी और शरीर को आरामदायक स्थिति में रखें। पैरों को क्रॉस करके ध्यान की मुद्रा में बैठना बेहतर होता है। अब गहरी सांस ले और धीरे धीरे उसे छोड़े। गहरी सांस ले और उसे 5 से 10 सेकंड तक रोके। इससे श्वास की क्षमता और नियंत्रित करना आसान हो जाता है। इसके अलावा कपालभाति प्राणायाम से स्वास्थ्य को नियंत्रित करने में मदद मिलती है और शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ती है। शुरुआत में आप 5 से 10 सेकंड के लिए श्वास रोक सकते हैं। धीरे धीरे इसे बढ़ाकर 30 सेकंड, 1 मिनट या इससे भी अधिक समय तक बढ़ा सकते हैं। जब आप नियमित रूप से इसे करते हैं तो आपकी श्वास रोकने की क्षमता भी बढ़ती जाएगी और आप इसे लंबे समय तक कर सकेंगे। दोस्तों, श्वास रोकने की साधना न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, बल्कि यह मानसिक और आत्मिक उन्नति के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह साधना आपको मानसिक शांति, ध्यान की शक्ति और शरीर की ऊर्जा को बेहतर बनाने में मदद करती है। इस साधना को नियमित रूप से अपनाने से आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देख सकते हैं और आत्मिक उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। तो आज से ही श्वास रोकने का अभ्यास करें और इसके अनगिनत लाभों का अनुभव करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब तीसरा वीडियो देखते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं कि रात को सोने से पहले या फिर सुबह जब आप जल्दी उठ जाएं, तब इसे आप ट्राई जरूर कीजिए। आप इसे 21 दिन ट्राई कीजिए और यकीन मानिए आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा बड़ा बदलाव आएगा। जब से लोगों को अपने अवचेतन दिमाग यानी सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पता चला है, तब से लोग इस पर अपना नियंत्रण करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब यह समझ में आ गया है कि वो क्या कुछ हासिल कर सकते हैं अपने अवचेतन मन को अपने वश में करके। वैसे आपको माइंड के पावर के बारे में बताया गया है, तो इस वीडियो में मैं आपको एकदम शॉर्ट में और छोटी सी टेक्निक समझने वाला हूं, जिससे आप अपने हर गोल को पूरा कर सकते हैं। इसे कुछ लोग चमत्कार मानते हैं तो कुछ लोग इसे दिमाग की शक्ति मानते हैं। आज मैं आपको दुनिया के 2 सबसे शक्तिशाली शब्दों के बारे में बताने जा रहा हूं, जो आपके दिमाग को नियंत्रित करने का एक तरीके से मूल मंत्र माना जाता है। ये कुछ ऐसे राज्य हैं जो कि कुछ बड़े लोगों को सदियों से पता थे, प्राचीन ग्रंथों के माध्यम से व्यतीत किया गया था और समाज के बीच में इसे एक रहस्य की तरह छुपा के रखा गया था। इसमें इतनी ताकत है जो आपको बहुत सफल या फिर बहुत पीड़ा दे सकती है। आपने सही सुना, या तो आपको बहुत सफल या फिर बहुत ज्यादा पीड़ा, मतलब कि दुखी कर सकती है। यह शब्द है मैं हूं। मैं हूं दुनिया का सबसे ताकतवर शब्द है हमारी इंसानी भाषा का। जो भी आप मैं हूं के साथ जोड़ेंगे वह आप बन जाएंगे। आपने पहले भी ऐसा किया होगा, जैसे कि 2 शब्दों के बीच में कुछ ऐसा शब्द लिखो जिससे वह पूरी लाइन बन जाए। वैसा ही कुछ यह भी है। आप इसके बीच में क्या भरते हैं वह आप पर निर्भर करता है। आजचे हवामानाचे फोरकास्ट हॉट आणि ह्युमिड आणि स्किन फोरकास्ट हॉट आणि डिहायड्रेटेड। आता फक्त हायड्रेट। हिमालया हायड्रेटिंग ॲलोवेरा फेस वॉश, यात आहे ॲलो आणि व्हिटॅमिन ई चा क्रीमी फॉर्म्युला जो स्किन हायड्रेट करायला मदत करतो। मग आता स्किन फोरकास्ट सॉफ्ट आणि हायड्रेटेड। अगर आपने इसको किसी भी नकारात्मक चीज मतलब कि नेगेटिव चीज से जोड़ा तो आप दुख और दर्द के सिवा कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं मैं बदकिस्मत हूं, मैं बेकार हूं, और यह कहने मात्र से अगर उनकी किस्मत अच्छी भी नहीं होती तो नकारात्मक ऊर्जा उनके पास आ जाती है, और अगर आप इसको सकारात्मक से जोड़ते हैं तो आप वैसा ही प्राप्त करेंगे जैसा आप सोचते हैं। इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड के पावर के साथ लोग आपको यही बोलते हैं कि आप जैसा सोचोगे वैसा ही पाओगे।
आपका सबकॉन्शियस माइंड हर वक्त सुनता रहता है, वह हमेशा सक्रिय रहता है और हर वक्त आप जो भी बोलते हैं उसका असर करता है। सबकॉन्शियस माइंड आप जो भी आदेश देते हैं, आप जो भी बोलते हैं, उसके हिसाब से काम करता है। अब मैं आपको कुछ ऐसे वाक्य देने वाला हूं जिन्हें आप सुबह या शाम को यूज कर सकते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि 1 महीने के अंदर आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। इस वाक्य को आप ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं, लेकिन पूरे विश्वास के साथ। क्या आपको यकीन है? अगर अभी भी आपको ट्राई करना है तो आप अपनी आंखों को बंद करके इसे ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे शब्द आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने वाले हैं। इसके बाद आप अपनी तरफ से भी कुछ लाइनें लिखकर अपने लिए रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर लिखकर सुबह शाम बोल सकते हैं। अब आप अपनी आंखों को बंद कीजिए और मेरे साथ साथ आप अपने मन में बोलना शुरू करिए। मैं स्वस्थ हूं, मैं योग्य हूं, मैं एक सफल इंसान हूं, मैं एक बुद्धिमान इंसान हूं, मैं शिक्षित हूं, मैं प्रभावशाली हूं, मैं बहुत खुश नसीब हूं, मैं ताकतवर हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं सफल हूं, मैं भाग्यशाली हूं, मैं समृद्ध हूं, मैं संपन्न हूं, मैं ईमानदार हूं, मैं साहसी हूं, मैं निर्भय हूं, मैं रचयिता का एक हिस्सा हूं, मैं आकर्षक हूं, मैं अनंत हूं, मैं वह सब कुछ पा सकता हूं जो मैं सोचता हूं, मैं अब सब कुछ पाने के लिए तैयार हूं, मैं वह हर चीज पा सकता हूं जो मैं सोचता हूं, मैं खुश हूं। ये सारी जो भी मैंने लाइंस बोली हैं, जितना हो सके इस पर विश्वास करके आप कुछ दिनों तक ट्राई कर सकते हैं। जितनी देर तक कह सको कह सकते हो। आप अपना टाइम फिक्स कर सकते हो कि मुझे इतनी मिनट तक इसको बोलना है। इन सारे वाक्य को हम एफर्मेशन भी कह सकते हैं। जितनी देर तक आप इसे कहोगे उतना आप पॉजिटिव फील करोगे। ये सारी चीजों को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाने के लिए आपको विश्वास करना होगा, अपने विश्वास करना होगा। तभी इन सारी चीजों का अनुभव आप कर पाएंगे। आपका जीवन एक रिफ्लेक्शन बन जाएगा इन शब्दों के अनुसार, और आपकी लाइफ वैसी बनती जाएगी जो आप इन शब्दों के साथ छोड़ोगे, क्योंकि यह 2 शब्दों में इतनी ताकत है कि आपकी पूरी जिंदगी को वह बदल सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हमारी लाइफ में बहुत ही मायने रखती हैं, और मैं चाहूंगा कि आप इन सारी चीजों से सीखकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें। तो दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक आपके सपने और आपकी जिंदगी के लिए। और अगर आपको मेरी बातें पसंद आईं तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। क्या पता आपका एक शेयर से किसी और की जिंदगी बदल जाए। और अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में जरूर लिखें कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। अब कुछ नया जानते हैं दोस्तों। चंद्र स्वर में खींचकर जो मांगोगे वही मिलेगा। इस